दोस्तों एमटा टेक्नोलॉजीज ने अपने Q4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं और हम सबको पता है एमटा टेक ने कितना ज़्यादा, मैं कहूँगा, निवेशकों के या तो आप पैसे कह लीजिए या उनके भरोसों को झटका दिया है। क्योंकि जितनी वो आप कह सकते हैं ग्रोथ की बात कहते थे ऑन पेपर, वो कभी भी आपको उनके नंबर्स में नहीं दिखाई देगी। तो आज एमटा टेक के नंबर कैसे आए हैं इसके ऊपर हम आप कह सकते हैं चर्चा करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। ओके, और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, आज के आज ही हमने 2 और रिजल्ट के ऊपर चर्चा की हुई है दोस्तों, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं, जिसमें एक आता है आईटीसी और दूसरा है मिष्ठान फूड्स दोस्तों। ओके, तो अब आते हैं एमटा टेक के नंबर्स के ऊपर। नंबर्स जो आपके यहाँ शो किए जा रहे हैं दोस्तों वो देख लेते हैं 1 मिनट, वो मिलियंस में हैं। सबसे पहले बात करेंगे और नंबर जो है कंसल्ट बेस पे हैं। नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले सेल्स ऑफ प्रोडक्ट 179.2 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 141.6 करोड़ थी। ठीक है, और आप यहाँ देखेंगे अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3.8 करोड़, जो एक साल पहले 1.3 थे, नेग्लिजिबल। आप इन दोनों को जोड़ लोगे ना तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी 183.0 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 142.9 करोड़ थी। आपकी अदर इनकम के साथ टोटल इनकम आ जाती है 183.1, जो एक साल पहले 143 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 177 करोड़ रुपीज़। तो ये तो रहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। और देखिए इस नंबर के साथ आपको एक चीज़ याद रखना है कि एमटा टेक अभी भी पिछले 6 महीनों में आपको लगभग -4.8% रिटर्न दिखा चुका है, और पिछले आप कह सकते हैं कि 1 महीने में आपको ये स्टॉक ऑलरेडी मोर देन 16% का रिटर्न दिखा चुका है। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ अब आते हैं कहाँ, खर्चों में। खर्चों ने स्थिति कैसी की है? सबसे बड़ा खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल 95.6 करोड़, जो एक साल पहले 81.5 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 96 था। इन्वेंट्रीज आप कह सकते हैं 8.2 की प्लस की इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 3.3 करोड़ की थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 34.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 25.3 करोड़ था। ओके, नाउ फाइनेंस कॉस्ट 5.9 करोड़ है, जो एक साल पहले 5.5 करोड़ था। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 9.6 करोड़ है, जो एक साल पहले 5.9 करोड़ रुपीस था। अब अदर एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं? 27 करोड़, जो एक साल पहले 21.1 करोड़ थे। आप ये सबको जोड़ लोगे तो टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्चा आएगा आपका 164.4 करोड़, जो एक साल पहले 136.1 करोड़ था। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 18 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 7 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में 21 करोड़। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो 2.5 गुने से भी बड़ी जंप है ये प्रॉफिट्स में, ईयर ऑन ईयर, याद रखिएगा। अब क्या इस 2.5 गुने के जंप को बाजार अच्छा लेता है बुरा, ये हमको देखना पड़ेगा। ओके, नाउ इसके साथ साथ टैक्स खर्चों के बाद आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रह जाता है? 13.7 करोड़, जो एक साल पहले 4.8 था। यानी टैक्स खर्चों के बाद तो आपका जो प्रॉफिट है ये वाकई में 2.5 गुने ज़्यादा है। और देखिए ईपीएस भी आप देखोगे ना, कहाँ 1 रुपीज़ 58 पैसा से सीधा 4 रुपीज़ 46 पैसा हो गई है। यानी एमटा टेक ने ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट बड़ा जंप दिखाया है। क्वार्टर में थोड़ी बहुत गिरावट है, अब देखना ये रहेगा भैया कि कल बाजार इस रिजल्ट को किस तरह रहता है। क्या सेगमेंट वाइज को यहाँ चीज़ें दिखाई गई हैं कंपनी द्वारा? जी नहीं। क्या कंपनी ने कुछ कहीं ऐसा आप कह सकते हैं डिविडेंड या ऐसी कुछ कहीं बात कही हुई है? तो देखिए 1 मिनट, कंपनी ने ऐसी कोई डिविडेंड की बात तो कहीं नहीं कही गई है। ठीक है, और हमको जो एक प्राइमा फेसिया देखना था हमने वो सब देख लिया है। अब कल देखना होगा कि बाजार इस रिजल्ट को किस तरह लेता है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।